दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 दिवाली पर रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। मैंने भी इसको देखा है और मेरा रिव्यू है ये। भूल भुलैया 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसमें एक कैरेक्टर बहुत ही खास है और वो है मंजुलिका, जो एक बहुत बड़ी सी हवेली के एक रूम में बंद है। जैसे ट्रेलर चालू होता है, मंजुलिका के उसी रूम का दरवाजा दिखाया जाता है जो खटखट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मंजुलिका अभी भी इसी रूम में बंद है, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। फिल्म भूल भुलैया 1 में मंजुलिका बनी थी विद्या बेलन, भूल भुलैया 2 में मंजुलिका बनी थी तब्बू। अब आप ये जरूर सोचेंगे कि भाई हर फिल्म में मंजुलिका का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस बदल क्यों जाती है। उसकी वजह है बॉलीवुड की हिपोक्रेसी, उसकी वजह है बॉलीवुड का झूठ और मक्कारी। एक्चुअली जब भूल भुलैया 1 रिलीज हुई तो वो फिल्म हिट रही थी और उसके बाद पूरे बॉलीवुड ने विद्या बेलन को यह बता दिया था कि यह फिल्म हिट हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, बाकी किसी की वजह से यह फिल्म हिट नहीं हुई। अगर तुम इस फिल्म में ना होती तो यह फिल्म फ्लॉप हो जाती। और जब भूल भुलैया 2 की कास्टिंग हो रही थी तो जाहिर सी बात है विद्या को ही बुलाया गया था उस कैरेक्टर के लिए, लेकिन विद्या ने इतने पैसे मांग लिए थे जो बजट के बिल्कुल बाहर थे, क्योंकि विद्या को यह लग रहा था कि उसके बिना तो यह फिल्म बन नहीं सकती और अगर बनेगी तो चल नहीं सकती, बात खत्म। गलती उस बेचारी की बिल्कुल नहीं थी, बॉलीवुड ने जैसा उसको बताया था उसने वैसा मान लिया था। तो जब भूल भुलैया 2 के बनाने वालों को यह यकीन हो गया कि विद्या बेलन ये रोल नहीं करेगी तो उन्होंने तब्बू को ले लिया। फिल्म आई, सुपरहिट रही, सुपरहिट तो होनी ही थी। अब बॉलीवुड ने जो मक्कारी भूल भुलैया 1 के हिट होने के बाद विद्या बेलन के साथ की थी, वही बॉलीवुड वालों ने तब्बू के साथ की। अजय देवगन ने तब्बू को बता दिया कि यह फिल्म तो सिर्फ तेरी वजह से चली है, अगर तू फिल्म में ना होती तो सुपर फ्लॉप हो जाती। अजय देवगन ने तब्बू को पूरी तरह कन्विंस कर दिया कि कार्तिक की वजह से यह फिल्म नहीं चली। अनीस बज्मी को कौन सा डायरेक्शन आता है भाई, ये फिल्म चली है सिर्फ तुम्हारी वजह से चली है। अरे भाई अगर आपने एक हीरोइन के साथ दोस्ती रखनी है, उसके साथ कुछ फिल्में करनी है, तो कम से कम उसको बेवकूफ तो मत बनाइए। भाई बेवकूफ बनाने से आपको कितना फायदा हो सकता है, लेकिन उस बेचारी का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जब भूल भुलैया 3 की कास्टिंग होने लगी तो तब्बू ने वही किया जो विद्या बेलन ने किया था। तब्बू ने तो ये मान लिया था कि भाई वो होगी तो फिल्म बनेगी, वो होगी तो फिल्म चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो तब्बू ने इतने पैसे मांग लिए जो बजट के बिल्कुल बाहर थे। लेकिन कमाल ये है कि उस वक्त में विद्या बेलन बिलबिला रही थी इस फिल्म को करने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने भूल भुलैया 2 नहीं की, तो उसको भूल भुलैया 3 किसी भी हाल में करनी थी। तो फिल्म के बनाने वालों ने तब्बू से कहा कि आप अपने घर पर बैठिए, अगर आपकी वजह से हमारी फिल्म चली थी तो हमें आपको नहीं लेना। उन्होंने फिर से विद्या बेलन को इस फिल्म में ले लिया। मुझे अजय देवगन सिर्फ इतना समझा दे कि अगर तब्बू की वजह से भूल भुलैया 2 बहुत बड़ी हिट हुई थी तो तब्बू की वजह से उसकी फिल्म भोला क्यों नहीं चली, फिर तब्बू की वजह से अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था ऐसी घटिया फिल्म बनाने का क्यों नहीं चली। तो सच्चाई यही है कि भाई मंजुलिका के रोल में विद्या बेलन हो, माधुरी दीक्षित हो या तब्बू हो, कोई भी हो, भाई फिल्म तो चलनी ही चलनी है, क्योंकि फिल्म चलेगी हीरो हीरोइन के नाम पे, डायरेक्टर के नाम पे। फिल्म की कहानी पर वापस आ जाते हैं, कुछ डरावने से सीन जाते हैं और फिर विद्या बेलन आती है जो कह रही है कि मैं मंजुलिका हूं। अब कार्तिक की एंट्री होती है जो कह रहा है कि ये दुनिया वाले बिल्कुल बेवकूफ हैं जो भूतों से डरते हैं। भूतों से तो डरना ही नहीं चाहिए, इन भूतों से डरने की बजाय भूतों से फायदा उठाना चाहिए। और अब कार्तिक बहुत सारे लोगों को भूतों के नाम पर बेवकूफ बनाने लगता है और फिर वही गाना चालू होता है जो सुपर डुपर हिट है, तेरी आंखें भूल भुलैया। और अब एंट्री होती है बॉलीवुड की बांटने वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की। गंदा दिमाग, गंदी सोच, अबे वो मिठाई बांटती है बेचारी, मिठाई। अब कार्तिक तृप्ति को देखता है और कहता है कि अगर मेरा बस चलता तो तुम्हारे बारे में कैसे कैसे सपने देखता, मजा ही आ जाता। और तृप्ति कहती है कि तुम एक नंबर के ठरकी हो। तृप्ति यही बात राजकुमार राव को भी कह चुकी है दूसरी फिल्म में। मैडम जी आपको ये सारे लड़के ठरकी ही क्यों लगते हैं? अरे मैडम जी, जब सभी को पता है कि आप मिठाई बांटती हो तो जाहिर सी बात है सबको मिठाई खानी है, तो फिर
ठरकी कहां से हुए हैं? ये तो आपकी रिपुटेशन है ना। अब कार्तिक अपने आप को बाबा डिक्लेयर कर देता है और बाबा की सर्विस देने लगता है, जैसे कि आज की तारीख में बहुत सारे ढोंगी बाबा कर रहे हैं। ढोंगी अनिरुद्ध आचार्य, मीठा बागेश्वर धाम वगैरह वगैरह। अब बीच बीच में सुपरहिट गाना बजता रहता है, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, और हवेली में बाकी सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही कॉमेडी सीन आता है जहां कार्तिक लड़की की आवाज में बात करने लगता है। अब कार्तिक थोड़ी सी और फ्रॉडगिरी करने लगता है, राजकुमार भी बन के आ जाता है और बाकी सभी लोग कहते हैं कि भाई ये मक्कार है, ये राजकुमार नहीं है। अब वो दरवाजा खुल जाता है, मंजुलिका बाहर आ जाती है और कार्तिक का रियल भूत से आमना सामना होता है और कार्तिक की फटके हाथ में आ जाती है। और अब एंट्री होती है माधुरी दीक्षित की, यानी कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित भी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे बहुत सारा कंफ्यूजन है, किसी को नहीं पता कि असली मंजुलिका कौन है, विद्या बेलन या माधुरी दीक्षित। अब माधुरी और विद्या का डांस भी है और मेरे ख्याल में जब ये दोनों डांस करेंगी तो भाई साहब देखने में मजा ही आ जाएगा। अब जब फिल्म में दो भूतनियां हैं तो जाहिर सी बात है हीरो का उनके साथ एक्शन भी होगा, लड़ाई मारधाड़ भी होगी। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में बहुत सारा मसाला है पब्लिक के लिए। यह फिल्म एक कंप्लीट एंटरटेनर है, कंप्लीट कमर्शियल फिल्म है। इसमें कॉमेडी भी है, लव स्टोरी भी है और डर भी है। और फिल्म में कॉमेडी करने के लिए भी बहुत सारे एक्टर हैं, राजपाल यादव, संजय मिश्रा वगैरह वगैरह। ट्रेलर का आखिरी सीन बहुत बढ़िया है कि तृप्ति ऊपर खड़ी है, कार्तिक कहीं जा रहा है और तृप्ति कहती है कि कहां जा रहे हो, हमारी शादी होने वाली है, ऊपर आओ। और कार्तिक कहता है कि चल भाग। इसका मतलब यह है कि शायद ये कार्तिक नहीं है, कार्तिक के अंदर भूत घुस चुका है। समझ रहे हो ना। तो भाई साहब ये सब कुछ देखने के बाद ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अनीस बज़्मी ने बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन किया है। अनीस भाई ने इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्केल पे शूट किया है। अनीस भाई कॉमेडी फिल्में बनाने के मास्टर हैं और भूल भुलैया 2 बनाकर वो ये साबित कर चुके हैं कि वो हॉरर फिल्म भी बनाना जानते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है कि अनीस भाई की सभी फिल्मों में बहुत ही बढ़िया म्यूजिक होता है। तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में कुछ बहुत ही बढ़िया गाने रिलीज होंगे। तो ये सब कुछ देखकर सोच समझकर मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म का सुपरहिट होना तय है। ये फिल्म सबको पसंद आने वाली है। जो मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखते हैं उनको भी पसंद आएगी, जो सिंगल स्क्रीन में फिल्में देखते हैं उनको भी पसंद आएगी। और बहुत ही बढ़िया बात यह है कि यह वक्त वो है जब पब्लिक हॉरर फिल्में देख रही है। आप अंदाजा लगाइए कि एक हॉरर फिल्म तुम्बद कई साल पहले बनकर रिलीज हो चुकी थी, OTT पर भी आ चुकी थी, टीवी पर भी आ चुकी थी। उसके बावजूद भी अब इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया तो इसने 30-40 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में पब्लिक को हॉरर फिल्में पसंद आ रही है, पब्लिक को हॉरर फिल्में देखनी है। और यह बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जो फिल्म बिजनेस है वो गिमिक्स का बिजनेस है। अगर आपके गिमिक्स ठीक है, आपकी सही फिल्म सही वक्त पे बनकर सही वक्त पर रिलीज हो जाती है तो आपकी फिल्म सुपरहिट है। और अगर आपकी अच्छी फिल्म भी गलत वक्त पर रिलीज होगी तो वो सुपर फ्लॉप हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए यह वक्त बिल्कुल सही है। यह फिल्म बिल्कुल सही वक्त पर रिलीज हो रही है। यही वजह है कि इस फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता। इस फिल्म का चलना 100% पक्का है। यह फिल्म सिर्फ बढ़िया ओपनिंग नहीं लेगी बल्कि बढ़िया बिजनेस भी करेगी और इस फिल्म का सुपरहिट होना तय है, गारंटी है। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैंने फिल्म के बारे में कहा वो सही है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।